नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे नहीं हैं, पता है। 2 3 दिन पहले रिजल्ट आया हुआ है। तो क्या अब क्या करना क्या है। अब ऐसे ही रोना है या फिर और भी कुछ करना है। करना है ना। दिसंबर में फिर एग्ज़ाम है, कितना दिन का समय बचा है। नहीं लगता है कि अब हम मतलब कि और भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके हम आगे बढ़ें। सब कुछ छोड़ के हम फिर से लग जाएं। एक बात बताइए, क्या हुआ। नहीं क्वालिफाई हुआ तो क्या हो गया। हम नहीं पढ़ सकते हैं, फिर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या आपने जो पढ़ा, आपने जितनी मेहनत किया, कि उससे आपको आगे बढ़ने में कुछ हिम्मत नहीं मिल रही है। मिल रही है या नहीं मिल रही है, खुद से सवाल कीजिए। अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ का खुद से सवाल कीजिए। हाँ, कभी भी दोस्त दूसरों को मत दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हर कोई दुनिया में फर्स्ट रैंक, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। अभी यूट्यूब पे भंडार पड़ा हुआ है, इसने जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। इनसे मिली ऐसे तैयारी कीजिए, इनसे मिली ऐसे तैयारी कीजिए। क्या उनकी भी कोई बात कर रहा है जिन्होंने बहुत मेहनत किया। क्या पता उनका लक साथ ना दिया हो और उनका क्वालिफाई नहीं हुआ हो। हाँ, मैं कहती हूँ उदास बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको लड़ना होगा। हार क्या होती है जीवन में ना, ये मैंने महसूस किया है, मैं जानती हूँ। ठीक है। मैं भी स्टार्टिंग टाइम में तैयारी करती थी, जब मैंने पीजी में ही थी तभी थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू की थी। और फाइनली जब तैयारी शुरू किया तो 22 में, मतलब बोलता है ना कि 22 से मैंने जम के तैयारी शुरू कर दी और दिसंबर 23 में मेरा एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुआ। तो इस बार लगा के 2 बार अटेम्प्ट मैंने दे दिया। तब तक मैं समझ रहे 22 में मैंने एडमिशन्स लिया, 22 23 24 लास्ट चल रहा है 25। 25 लास्ट तक में मुझे अपना 5 साल 4 साल तक में अपना थीसिस जमा कर देना है। अब मेरा पीएचडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरा भी पहले हो गया रहता तो क्या करती मैं, क्या करती। अगर पहले हो गया रहता तो खुशी से मैं झूमती ना। लेकिन मैंने नहीं किया ना, नहीं क्लियर कर पाई ना। सोचने वाला बात है कि हाँ नहीं हूँ मैं रैंकर, हाँ नहीं हूँ मैं, हाँ नहीं हूँ मैं टॉपर। मैं वो पीछे बेंच के जो पीछे बैठते हैं ना, वो पीछे से मैं फर्स्ट आती हूँ। तो क्या हो गया। क्या ये पूरी सृष्टि उसी ने रचा है जो रैंक 1 लाते हैं या फिर जो टॉपर है। क्या जीवन में और कुछ नहीं है। हाँ, है कि नहीं है। बहुत कुछ है। हम सब जो है ना इस दुनिया में, हम सब बहुत यूनिक हैं। और सबकी सफलता का अपनी एक उम्र होता है। सबकी मेहनत का अपनी एक, बोलते हैं ना कि एक उम्र होता है, एक समय होता है। आप चाहें तो चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपको पढ़ना आपके हाथ में है, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आएगा वो आपका हाथ में नहीं है। आपने भले ही बहुत समय पढ़ाई की, 2 साल 3 साल, बहुत कोई 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे दिए होंगे, नहीं क्वालिफाई हो रहा होगा, नहीं हुआ होगा। क्या पता आपका 7वें में हो जाए, छठे में हो जाए, चौथे में हो जाए। बोला ना कि आपकी ये लाइफ है। ठीक है। एक मेरी नानी एक कहानी सुनाया करती थी कि बेटा ये ज़िंदगी है ना, जब तुम जन्म लेते हो ना तो भगवान जी तुम्हारे सामने बहुत सारे डब्बे रखते हैं, और उसमें से एक आपका कोई एक नसीब होता है जिससे कि आप पाने के लिए बहुत मेहनत बहुत संघर्ष करते हैं। और आपको हर वो डिब्बी को खोल खोल के देखना होता है। और वही जिसमें आपको वो लक्ष्य नहीं मिला तो वो खाली डब्बा चला गया, और पूरा जीवन आपका ये डब्बा खुलते रहेगा। अगर आपने छोड़ दिया ना उसे रास्ते में, फिर वो जो आपका लक्ष्य वाला जिसमें डब्बा में जो चीज़ें आपकी पड़ी हुई थी ना वो आपको नहीं मिलेगा। क्या पता आखिरी दाव खेलें और आप जीत जाएं। है कि नहीं, सोच के देखिए। क्या ही हो गया, जिसने नेट क्वालिफाई कर ही लिया, क्या हो गया उसको अवार्ड मिल जाएगा कोई। हाँ ठीक है, जेआरएफ वाला को भी जेआरएफ मिलेगा। क्या ये ज़रूरी है कि जितने भी जेआरएफ जिनका जिनका हुआ है उनको ये तो मिलेगा।
मिलेगा, ये तो मुझे भी पता है, फेलोशिप मिलता है, तो क्या उनका उस टाइम एडमिशन्स हो ही जाएंगे? क्या उनको पीएचडी में एडमिशन्स लेने में प्रॉब्लम नहीं होंगे? क्या ये तय है? अभी आपको लग रहा है ना कि बस हम 10 लाख 8 लाख बच्चों से लड़ रहे हैं। जब आप मेरे जैसे क्वालिफाई कर लीजिएगा ना, और करने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाइएगा ना, जब आपको पता चलेगा कि आपका क्वालिफिकेशंस भी बेटर है और आपका इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन आपको इतने लगेंगे पैसे, घूस लगेंगे, तभी अगर आपके पास नहीं है ना, फिर आपका वहाँ एक नया टक्कर शुरू होगा। ठीक है, इसीलिए हिम्मत थाम के बैठिए। अगर आपने एकेडमिक फील्ड को चुना है तो निराश होने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत। जितना हम हारे थे ना, जितना मेहनत करके मैंने हारा ना, उससे 4 गुना मेहनत करेंगे अपने जीतने के लिए। बोलता नहीं कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, है ना? नींद चैन को त्यागो तुम। अभी भी आपके पास समय है, आप कर सकते हो, आप जीत सकते हो। खुद से बात करो, अपनी कमियों को देखो कि कहाँ कमी रह गई है मेरे अंदर। हाँ, नहीं मैं रही टॉपर, क्या हो गया? सोच लो। बहुत कोई फेल है, ऐसा नहीं कि फेल नहीं है, पूरी दुनिया फेल पड़ी है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि जो रैंक 1 लाते हैं उन्हीं के अंदर सब चीज़ है, वही सब चीज़ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके सामने और भी बहुत सारा कंपटीशन पड़ा है, और आपने अगर इस फील्ड को चुना है तो बहुत हिम्मत होगी आपके अंदर जो आपने इस फील्ड को चुना है। ठीक है, ये एक एक खुद में ना बहुत बड़ी तपस्या है। अगर सोच के देखिए कि मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर में ज़्यादातर सबका रेलवे में जॉब है, ज़्यादातर सबका रेलवे में, कोई एलपी है, कोई ग्रुप सी में है, कोई ग्रुप डी में है ज़्यादा। लेकिन मैंने ही इस फील्ड को क्यों चुना? मेरे ससुराल में सबका जॉब रेलवे में ही है, दूसरा अदर फील्ड में कहीं नहीं। एक आध तो अभी बीपीएससी टीचर में है मेरे देवर लोग का, लेकिन ज़्यादातर सब रेलवे में ही। अभी भी हम लोग के घर में छोटे छोटे जो है सबको ही, मतलब 10th 12th में उन लोगों को भी रेलवे में ही जाना है। तो अब सोच के देखिए कि अगर मैंने पीजी करने से पहले, ग्रेजुएशन करने से पहले, क्या इतने दिनों तक रेलवे का तैयारी करता था, क्या रेलवे में जॉब नहीं हो गया रहता है? लेकिन नहीं, मुझे प्रोफेशनल लाइन में ही जाना था। लग रहा है समय, लग रहा है, तपस्या कर रही हूँ ना, और जब इस तपस्या का फल मिलेगा ना, तो उसके सामने ना सब कुछ, ये सब कुछ बहुत कम पड़ने लगेगा। और अब विश्वास मानो, जब एक बार आप जीतने लगोगे ना, जब आपको पता चल जाएंगे ना कि आपकी कमी कहाँ पे है, क्यों आपका नहीं हो रहा है, ये नहीं का जवाब अगर खुद से मिलने लगेगा ना आपको, तो आप उसी वक्त जीत जाओगे। कभी ये मत सोचो कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, मेरा ये नहीं था अच्छा, वो नहीं था अच्छा। अपने आप से पूछो कि कहाँ कमी रह गई मेरी, किस चीज़ में कमी रह गई। निराश नहीं हो दोस्तों, निराश होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, नहीं हो टॉपर, सोच लो ना। हाँ, लेकिन ये सोचो कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे जीवन में, अगर ठाना है तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। ठीक है, और जब भी तैयारी करें, एक एग्ज़ाम पर ही फोकस करें। ठीक है, आपकी सफलता निश्चित होगी। मैं बस इतना जानती हूँ, बस मुझे पता है कि मैं वो लड़की हूँ, मैं वहाँ उस जगह से निकल के आई हूँ ना, कि मतलब मैं ऐसे गांव, ऐसे जगह से निकल के आई हूँ ना कि आप मेरे से बेहतर होगे, बस मैं इतना आपको कह सकती हूँ। ठीक है, अगर अगर मैं कर सकती हूँ ना, अगर मैं आपके सामने आके बोल सकती हूँ ना 2 शब्द, तो आप कर सकते हो। मेरे अंदर ये सब की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम होता था, और अभी अभी वही लड़की हूँ, जब मैं खुद पे काम कर रही हूँ, फ्रीलांसर एजुकेटर का जॉब कर रही हूँ, क्लासेस लेने जाती हूँ, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में, अब खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा है। क्यों पता है? सीख रही हूँ मैं, खुद पे काम कर रही हूँ, अपनी कमियों को देख रही हूँ कि कहाँ है मेरे अंदर कमी। अपने अपने आप को सुनो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, खुद से बात करो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। निराश होने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप मेहनत करो, आपकी सफलता निश्चित है। कहाँ कमी रह गई, इस पे विचार करो। मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, कि कंटेंट नहीं था मेरे पास, कि कंटेंट रहते हुए मैंने बस पीडीएफ बना के फ़ोन में रख लिया, या फिर कि मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं लेकिन मैंने पढ़ नहीं रखा था उसे, है ना?
जिस दिन आप इन चीज़ों पे अपनी कमियों पे काम करने लग जाओगे ना, मत दोष दो इनका, इतने सीट हैं उतने सीट हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता ये सब। अगर आप जीतने वाले रहोगे ना, आप जीत जाओगे, ठीक है। और आप जीतोगे, अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप जीतोगे। उम्मीद है ये मेरी बातें आपको अपने जीवन से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर मेरे से किसी भी तरह का कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की टीचर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, फ्रीलांसर एजुकेटर हूँ। मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के जैसे जी रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैं आप लोगों से सीख रही हूँ। तो पढ़िए दोस्तों मन लगा के, कोई बात हो तो कमेंट में बताइए मुझे। क्लासेस के साथ, वीडियो के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।